हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे क्लास ए सबनेटिंग की। ओके, क्लास ए सबनेटिंग। ओके, जैसे प्रीवियस वीडियो क्लास बी सबनेटिंग में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, उनकी हेल्प से मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब की थी। वैसे ही क्लास ए के अंदर बात करेंगे हम लोग। क्लास ए की बात करें तो क्लास ए का जो क्लास फुल सबनेट मास्क है, क्लास ए का जो क्लास फुल सबनेट मास्क है, ओके, 255.0.0.0 ये क्लास फुल सबनेट मास्क है। ओके, इसके अकॉर्डिंग अगर CIDR बन रही तो क्या हो रही 8, 255 मीन्स 8 बिट्स बन हुई है, इसलिए CIDR क्या हो रही 8। ओके, 8 के अलावा आप ये सोचिए जब ये बिट्स हैं, ये टोटल 24 बिट्स हैं, 8 बिट 8 बिट 8 बिट, 24 बिट्स में से जो भी बिट्स यूज होती चली जाएंगी वो सारी बिट्स 1 में कन्वर्ट होगी और वो वैल्यू आपकी ऐड हो जाएगी इधर। मीन्स अगर आप बोलो कि ये जो 8 बिट्स हैं, यहाँ पे जो 8 बिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से अगर 3 बिट्स 1 हो जाती है तो 8 + 3 CIDR क्या हो जाएगा आपका 11। ओके, तो अब ये जो CIDR 11 हो गया है तो 11 का मतलब ये आ गया है क्लासलेस। इसमें जो सबनेट मास्क निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्लासलेस सबनेट मास्क। ओके, कुछ क्वेश्चंस कर दें, उसकी हेल्प से आप लोगों को इजी रहेगा समझना कि क्लास ए की सबनेटिंग किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ क्लास ए का 112.100.100.222 एंड मैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर CIDR लेता हूँ 10। ओके, सेकेंड क्वेश्चन रहेगा 112, सेम नंबर रख सकते हो, डिफरेंट भी कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डिफरेंट कर लेते हैं 1112 एंड 1112.64.110 and CIDR is 19. Third question 115.110.64.254 and CIDR is 30. ओके, ये 3 क्वेश्चंस हैं। ये क्लास ए की सबनेटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लास ए क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको इन 3 क्वेश्चंस के अंदर। तो जो फाइंड आउट करना है वो आपको निकालना है, सबसे पहले निकालना है आपको सबनेट मास्क। ओके, सेकेंड नंबर पे नंबर ऑफ सबनेट्स, देन नंबर ऑफ होस्ट, ब्लॉक साइज, और फाइनली जो आपको फाइंड आउट करना है, जो आपका मेन क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द नेटवर्क आईडी ऑफ दिस एड्रेस। ये जो एड्रेस लिखा हुआ है इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी, इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी, इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी। इधर CIDR आपका 10 है तो उस केस में नेटवर्क आईडी क्या निकलेगा, 19 में नेटवर्क आईडी क्या निकलेगा, 30 में नेटवर्क आईडी क्या निकलेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी कुछ आइडिया है आपको पहले से इन चीज़ों का। तो सबनेट मास्क बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू CIDR 255 8 बिट 2 बिट्स मीन्स 192.0.0, ये हो गया आपका सबनेट मास्क। ओके, नंबर ऑफ सबनेट की फाइंड आउट करने की बात करें तो इधर 10 है मीन्स 8 + 2, अभी जो यूज्ड बिट है आपकी वो कितनी आ रही है एक्स्ट्रा 2, तभी आपका 192 वैल्यू आई हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो नंबर ऑफ सबनेट 2 to the power n 2 to the power 2 मीन्स टोटल सबनेट्स आपके निकलेंगे 4। ओके, नंबर ऑफ होस्ट एड्रेसेस, ओके, नंबर ऑफ होस्ट एड्रेसेस पर सबनेट मीन्स एक सबनेट में होस्ट एड्रेस कितने होंगे आपके, तो 2 to the power n - 2। टोटल जीरोस की बात करें तो आपके जो 32 बिट का एड्रेस उसमें से 10 बिट आपकी क्या होगी 1,
तो रिमेनिंग आपका जो 22 है वो जीरोस है। तो 2 to the power 22 माइनस 2 बहुत सारे एड्रेसेस आपके आएंगे नंबर ऑफ पोस्ट में कनेक्ट करने के लिए, आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपका जो ब्लॉक साइज है, ब्लॉक साइज आपका 256 माइनस 192, ओके 192। तो जो ब्लॉक साइज निकल रहा है वो आपका निकल रहा है 64। ब्लॉक साइज जो निकल रहा है वो आपका आ रहा है 64, ओके डन। ब्लॉक साइज के अकॉर्डिंग आप जब भी नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करोगे, आपको ध्यान रखिए इस चीज को, जब भी आपको नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करना है कि फाइंड आउट करना है कि कोई भी एड्रेस आपको दिया जाता है और CIDR वैल्यू दी जाती है और आपको बोला जाता है इसका नेटवर्क आईडी बताना है, तो नेटवर्क आईडी बताने का मतलब ये आपको ब्लॉक साइज पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए ये ब्लॉक साइज किस ऑक्टेट के लिए आया हुआ है, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। तो इधर आपका जो 64 आया है वो आपका 192 माइनस करने में आया है। 192 किस ऑक्टेट में, सेकंड ऑक्टेट, बस इतना आपको ध्यान रखना है। सेकेंड ऑक्टेट में 192 है, फर्स्ट ऑक्टेट में कोई चेंजेस नहीं करने। इट मीन्स आप क्या करोगे, आप ये चीज देखो, आप 112 एज इट इज लिख लोगे, 112, ओके, बिकॉज फर्स्ट ऑक्टेट में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, नेटवर्क पोर्शन है। एंड नेक्स्ट ऑक्टेट में, मतलब लास्ट के 3 ऑक्टेट्स में आप चेंजेस कर सकते हो। मीन्स .0.0.0 इज द नेटवर्क आईडी ऑफ फर्स्ट सबनेट। टोटल सबनेट्स कितने निकल रहे, 4। मैं 4 सबनेट्स आपको निकाल के दिखाता हूं, ओके डन। उसके बाद में इसका ब्लॉक साइज क्या है, 64। तो ब्लॉक साइज 64 आपका सेकेंड ऑक्टेट के लिए है ना, तो आप इसको सेकेंड ऑक्टेट के ब्लॉक साइज 64 कर दीजिए। मीन्स नेक्स्ट सबनेट जो आएगा, सेकेंड सबनेट, उसका जो नेटवर्क आईडी होगा 112.64.0.0 इज द नेटवर्क आईडी ऑफ सेकेंड सबनेट। तो फर्स्ट सबनेट का ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा आपको समझने की, तो ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया 63.255.255 इज द BID ऑफ फर्स्ट सबनेट। क्लियर, बिकॉज 63 का स्लॉट आपका पूरा कंप्लीट होगा 255 के साथ, तभी तो 64 आएगा। ओके, क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें आपको बात। नेक्स्ट सबनेट अगर 64 प्लस 64 आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 128, देन 112.128.0.0 इज द नेटवर्क आईडी ऑफ थर्ड सबनेट, दिस इज द नेटवर्क आईडी। सेकेंड सबनेट का ब्रॉडकास्ट आईडी आपका 127.255.255 इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, ये आएगा इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, व्हाट इज द थर्ड वैलिड होस्ट, थर्ड होस्ट एड्रेस, क्या पूछेंगे, थर्ड होस्ट एड्रेस ऑफ सेकेंड सबनेट, सेकेंड सबनेट। अब आपको सेकेंड सबनेट का थर्ड होस्ट एड्रेस बताना है। मीन्स ये आपका सेकेंड सबनेट है, फर्स्ट होस्ट एड्रेस आपका होगा 0.1, ओके, सेकेंड होगा 0.2 और थर्ड होगा 0.3। तो आपका इसका जो फाइनल आंसर बन रहा है वो ये बन रहा है कि 112.64.0.3 इज द थर्ड होस्ट एड्रेस ऑफ सेकेंड सबनेट। ओके, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपका ये हो गया फर्स्ट कंप्लीट डन, सेकेंड डन। थर्ड आपका 128.0.0 आपका नेटवर्क आईडी होगा, बट इसमें अभी 64 ब्लॉक साइज है, देन आप 64 ऐड करिए। तो इसमें आप 64 ऐड करेंगे तो फर्स्ट सबनेट आपका कंप्लीट, सेकेंड सबनेट, थर्ड सबनेट, 128 एंड 64 मीन्स 192, 112.192.0.0 इज द नेटवर्क आईडी ऑफ लास्ट सबनेट, बिकॉज ये फोर्थ नंबर का सबनेट है। ये देखिए टोटल सबनेट्स 4 आ रहे थे, तो ये लास्ट सबनेट का नेटवर्क आईडी है। और इसमें आप 92 में अगर 64 ऐड करेंगे तो वैल्यू आती है 256, बट 256 पॉसिबल नहीं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स कितने पॉसिबल है, 4, और वैल्यू भी आपका 256 पॉसिबल नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नेक्स्ट तो पॉसिबल नहीं, तो इसका ब्रॉडकास्ट आईडी आप लिख सकते हो 255.255.255 मीन्स 112, आप इसको मेंशन कर लीजिए। दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी ऑफ लास्ट सबनेट विद दिस एड्रेस। ओके, क्लियर हो गया। अभी आपको इसका नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करना है 100.100.200, किधर आएगा 100, तो आपको सेकेंड ऑक्टेट में देखना है, आपको लेफ्ट टू राइट चलना है, ठीक है। तो सेकेंड ऑक्टेट का जो आपका 100 है, इसे देखना है पहले कहाँ पे आ रहा है, तो ये आपका जो 100 है 64 to 127 के बीच में आ रहा है। ओके, तो इधर आपका 100 ये रहा,
ओके तो 100 के साथ 0.1, 100 के साथ 0.2 इस तरीके से चलेगा। तो ये जो एड्रेस 100 है, इस 100 के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, ये जो 100 एड्रेस है आपका, इस एड्रेस का जो नेटवर्क आईडी होगा वो 112.64.0.0 होगा। ओके, इट मीन्स नेटवर्क आईडी ऑफ दिस एड्रेस इज 112.64.0.0। डन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकेंड पे हम लोग चलते हैं, जिसमें 112.1.1.2 64.110 विथ CIDR 19। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अगर आपने तीनों क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए तो इनको आप नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके, ये आपका 112 64.110 112.112.64.110 एंड CIDR इज आपका 20। नहीं, फर्स्ट वाले में हमने CIDR आपको 10 दिया है, तो सेकेंड वाले में CIDR आप 20 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। तो आप 20 कर लो या 22 कर लो, 20 कर लेते हैं। ओके, तो 20 करेंगे तो 20 के अकॉर्डिंग सबनेट मास्क 255 डॉट सॉरी आपका इधर 255 नहीं हो, 16 + 4, तो आपका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.24.0.0। ये आपका हो गया। नंबर ऑफ सबनेट 2 to the power n, 2 to the power n करेंगे तो एक क्लास में बाय डिफॉल्ट 8 होता है, तो 12 एक्स्ट्रा आ रहे हैं आपके जो वंस आ रहे हैं ना, तो 2 to the power इधर आपका 12 हो जाएगा। नंबर ऑफ होस्ट की बात करेंगे, ये तो आपका हो गया सबनेट, ठीक। नंबर ऑफ होस्ट की बात करेंगे तो 2 to the power n -2, तो 2 की पावर n जीरोस की बात करें तो 32 बिट का एड्रेस है, उसमें से 20 बिट यूज्ड है, तो टोटल रिमेनिंग जीरोस कितने हो गए, 12। 2 to the पावर आप क्या कर दीजिए इधर 12 -2, ये जो एड्रेस आएंगे ये नंबर ऑफ होस्ट होंगे, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट आपके निकलेंगे। ओके, ब्लॉक साइज की बात करते हैं। देखिए ब्लॉक साइज आपका इंपॉर्टेंट था, बट ध्यान रखना ब्लॉक साइज किस ऑक्टेट के लिए आता है, 256 - 240। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ब्लॉक साइज निकाल लेते हो तो आप ओरली आप अगर कॉपी पेन नहीं यूज़ करेंगे, नोटबुक नहीं यूज़ करेंगे, फिर भी आप इसका नेटवर्क आईडी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी ब्लॉक साइज आ रहा है आपका, ये देखिए 16। अब मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, मुझे अगर ब्लॉक साइज पता चल जाता है 16 है, वो भी थर्ड ऑक्टेट के लिए, तो हमें पता है स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट्स में कोई चेंजेस नहीं करने, मीन्स 112.112 डन, कोई चेंजेस नहीं करने। 64 मेरे को देखना है कि 64 आपका कहाँ पे आ रहा है, तो 16 करेंगे तो फर्स्ट तो हो जाएगा आपका 0.0, सेकेंड हो जाएगा आपका 16.0 नेटवर्क आईडी, थर्ड 16 + 16 32.0, 32 + 16 आपका आ जाएगा 48.0, 48 में आप 16 ऐड कर दो, राइट, 48 में आप 16 ऐड करोगे, आई थिंक 64 आएगा आपका 64.0, 64 में 16 ऐड करोगे, आपको ऐड करने का जरूरत ही नहीं पड़ रही क्योंकि 64.110 आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 64 के साथ 1 2 ऐसे 255 तो चलेगा ही चलेगा। तो इस तरीके से जो 64.110 है, ये जो आपका है, इसके लिए जो नेटवर्क आईडी होगा वो 64.0 होगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि 112.112.64.0 इज द नेटवर्क आईडी ऑफ, इट इज द नेटवर्क आईडी, ठीक है, NID है आपका ऑफ दिस एड्रेस, क्लियर। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि नेटवर्क आईडी क्या है, इसका नंबर ऑफ होस्ट क्या है, वैलिड एड्रेसेस हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि भाई थर्ड नंबर, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, व्हाट इज द, ये क्वेश्चन आप अराइज कर सकते हो, पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट आईडी, या तो आप ऐसे नहीं बोल सकते, व्हाट इज द लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस ऑफ फोर्थ एड्रेस, फोर्थ सबनेट, सॉरी, व्हाट इज द लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस ऑफ फोर्थ सबनेट। तो फोर्थ सबनेट का जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगा वो 63.255 होगा, तो इसका लास्ट वैलिड होस्ट होगा 63.254, 63.255 BID होगा, तो 63.254 मीन्स 112.112.63.254 is the last valid host of fourth subnet. ओके,
इस तरीके से क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको आईपी वर्जन 4 का जो ए क्लास की सबनेटिंग है ये भी समझ आ गया, बी भी हो गया, सी भी कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सुपरनेटिंग की। ओके, सुपरनेटिंग में बिल्कुल सिंपल सा है। सुपरनेटिंग को हम लोग मैनुअल रूट समराइजेशन भी बोल सकते हैं, मीन्स मैनुअल समराइजेशन भी बोल सकते हैं। जैसे समझ लो कि आपके पास एक बहुत मोटी सी नोटबुक है और उस बुक को आपको शॉर्ट नोट्स में बनाना है, तो वो हो गया आपका सुपरनेटिंग। मीन्स बहुत सारे मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, उनको आप शॉर्ट में समराइज करके एक सिंगल नेटवर्क में अगर कन्वर्ट कर देते हो, दैट इज कॉल्ड सुपरनेटिंग। तो अब देखेंगे ये चीज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से सुपरनेटिंग परफॉर्म होती है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक और कमेंट करना ना भूलें।